Students, welcome to Advanced Knowledge and I am your biology mentor. Student, कैसे आप सब? Student, today we are going to discuss last topic of osmoregulation. Student, हमने different environment में osmoregulation को देखा, हमने different animals को देखा कि किस तरह वो different environment में survive कर रहे हैं. Student, आज का जो हमारा topic है वो किस environment के related है देखिएगा तो सामने लिखा हुआ है terrestrial environment. स्टूडेंट, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है लाइक अगर बात करें डेजर्ट, ड्राई इन्वायरमेंट, जहां पे वाटर की जो हमारे पास अमाउंट होती है वो बहुत मिनिमम होती है. तो ऐसे इन्वायरमेंट में आपकी बॉडी किस तरह की अडेप्टेशंस रखती हैं और किस तरह वो बिहेव करती हैं, हम वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. और डिफरेंट एनिमल में हम डिफरेंट अडेप्टेशन को पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट पहले पॉइंट में यही बात अगर डिस्कस करें तो देखते हैं कि किस तरह की इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हमारे पास लाइफ या फिर एनिमल्स, क्योंकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स एनिमल्स इन ड्राई हैबिटेट चलिए यहां तक तो स्टूडेंट बात ठीक थी, एनिमल्स इन ड्राई हैबिटेट. तो इस हैबिटेट में आखिर फिर मुश्किलात परेशानियां कौन सी फेस करनी पड़ती हैं इन्हें, तो अब हम उनको डिस्कस करते हैं. तो फिर देखेंगे कि उनका हल क्या है. सबसे पहले क्या बात करनी है हमने प्रॉब्लम्स की. प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स ही तो डिस्कस करनी है हमने. चलिए प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो मैंने बात की है ड्राई इन्वायरमेंट, इसका मतलब पानी बहुत कम प्रेजेंट है, तो नो डाउट वहां टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होगा. तो अगर आपको यह पता हो कि थर्मोरेगुलेशन भी एक फिनोमिना है, मतलब जब बाहर वाला टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी अपना इंटरनल टेम्परेचर भी सेट करती है. वो कैसे सेट करती है उसके लिए भी हमारे पास अडेप्टेशन मौजूद होती है. लाइक आपके पास अवेपोरेशन का फिनोमिना शो होता है, अवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर हो रहा होता है, ताकि आपकी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो मिनिमम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए स्टूडेंट. तो इस प्रोसेस में जो एवेपोरेटिव लॉस होता है, आपकी बॉडी से पानी जो है वो बाहर की तरफ एवेपोरेट हो जाता है, इन्वायरमेंट में एवेपोरेट हो जाता है. तो उसके नतीजे में क्या कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आपको, आपके इंटरनल जो वाटर का बैलेंस है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है. तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स. चलिए देखते हैं यहां पे इस वाली प्रॉब्लम को अगर डिस्कस करें तो हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम है, एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर. evaporative loss of water. चलिए स्टूडेंट यहां तक तो हमारी ये बात हो गई कि एनिमल्स इन ड्राई हैबिटेट, और प्रॉब्लम कौन सी फेस करते हैं, एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर. भाई वाटर का बैलेंस रखना है तो हम इसे जाने तो नहीं ना दे सकते. तो यहां पे हमारे पास बात करते हैं प्रॉब्लम की. अब अडेप्टेशंस, किस तरह के अडेप्टेशन मौजूद हैं इस वाली प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, इस वाली प्रॉब्लम से बचाव के लिए. तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अडेप्टेशंस का. अडेप्टेशंस, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन लाजमी होता है. तो नेचर की तरफ से इनमें जो अडेप्टेशंस आई हैं हम वो डिफरेंट एनिमल्स में पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोड्स में भी पढ़ेंगे, क्योंकि मेजर जो हमारे पास चीजें हैं वो इंसेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स. इंसेक्ट्स अगर देखें तो वो हर जगह मौजूद होते हैं. तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इससे बेहतर एग्जांपल कोई नहीं हो सकती. तो हम इंसेक्ट्स भी देखते हैं और कुछ वर्टिब्रेट्स को भी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले अगर बात करें तो इंसेक्ट्स की बात करते हैं. इंसेक्ट्स स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इनकी जो बॉडी होती है, अगर इंसेक्ट्स की बात करते हैं, देयर बॉडी covered with waxy and chitinous एक्सोस्केलेटन. यहां तक बात गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स. यहां पे जितने भी आपके इंसेक्ट्स आते हैं खास तौर पे, उनकी बॉडी क्या होती है स्टूडेंट्स, देयर बॉडी कवर्ड विद वैक्सी एंड, या फिर
यहां पे अगर बात करें या तो दोनों मौजूद हो सकते हैं, या स्टूडेंट क्या करते हैं काइटिनस और वैक्स, क्योंकि वैक्स अगर आपको बात करें तो वैक्स हमारे पास लिपिड होते हैं, तो लिपिड क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं स्टूडेंट, ये पानी से दूर भागते हैं। तो ये जब आपकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपकी सरफेस के ऊपर अगर बात करें, अगर वैक्स की लेयर है तो ये बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा, तो ये वाटर को नजदीक नहीं आने देते, वाटर से दूर भागते हैं। तो इंटरनल जो बॉडी में वाटर है वो बाहर की तरफ लीव नहीं करेगा, मतलब वो बॉडी के अंदर ही रहेगा। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। इसी तरह इसका काइटन का भी यही फंक्शन होता है। तो इसका एक्सोस्केलेटन ऊपर मौजूद होता है जो कि पानी को बचा के रखता है बॉडी के अंदर। स्टूडेंट यहां तक थी इंसेक्ट्स की बात। अगर बात करते हैं सेकंड आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं, स्टूडेंट रेज कर रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास आर्थ्रोपोड्स, ये थे आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट, सॉरी स्टूडेंट। सेकंड हम बात करने वाले हैं वर्टिब्रेट्स की। आर्थ्रोपोड्स हमने कर लिए इंसेक्ट की फॉर्म में, अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स स्टूडेंट, वर्टिब्रेट्स इनमें भी अगर एग्जांपल लें तो आप अपनी एग्जांपल ही ले लें, क्योंकि यहां पे हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म यूज करने वाले हैं, केराटिनाइज सेल, डेड सेल। कुछ ऐसे हमारे पास वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर डेड सेल्स की लेयर होती है जो कि आपके पास वाटर को कंजर्व रखती है। अगर क्रिटिनाइज्ड हमारे पास जो सेल्स हैं उनकी एग्जांपल लें तो हमारे हेयर, स्टूडेंट नेल्स अगर देखें तो ये भी उन्हीं सेल से मिलके बनते हैं। तो वो कौन से सेल होते हैं, डेड सेल। तो स्टूडेंट इनके पास जो एडेप्टेशन होती है उसकी अगर बात करते हैं तो इनके पास अडेप्टेशन में आती है हमारे पास, दे possess dead keratinized सेल। स्टूडेंट कैरेटीन के बने हुए डेड सेल जो कि बॉडी की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये किस में हेल्प आउट करते हैं, आपके जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें आपके पास कैरेटिनाइज सेल मौजूद होते हैं जो डेड होते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या करते हैं, ये वाटर को कंजर्व करते हैं, ये वाटर को बाहर की तरफ लॉस होने नहीं देते। तो इनका मकसद हमारे पास यही है कि वाटर को कंजर्व करें। स्टूडेंट अगर बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनमें क्या होता है, किडनी मौजूद होती है स्टूडेंट्स। तो यहां पे अगर बात करें मोस्ट ऑफ द एनिमल्स have kidneys students to produce very dilute, very concentrated स्टूडेंट, वेरी कंसंट्रेटेड, क्योंकि ये इन्वायरमेंट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है तो कंसंट्रेटेड यूरिन। अगर फ्रेश वाटर की बात करते थे हम तो वहां पे हमने देखा था वेरी डिल्यूट यूरिन हमने बनाया था आपकी जो किडनीज थी। स्टूडेंट वेरी डिल्यूट जब हमारे पास जब बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबल हो तो किडनी क्या करती है कि पानी बहुत ज्यादा, यूरिन में पानी की कंसंट्रेशन बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर पानी नहीं मिल रहा स्टूडेंट तो क्या करेंगे, आपके पास जो वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन बना दिया जाएगा। अगर आप सोल्यूशन वाला कंसेप्ट देखें तो स्टूडेंट आपने सोल्यूशन वाले कंसेप्ट में ये बात देखी थी कि कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड कर रही होती है, सल्यूट के ऊपर। कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं तो यहां पे अगर यूरिन की बात की है मैंने सोल्यूशन के तौर पे, तो आपके पास इसमें सल्यूट की मिकदार बहुत ज्यादा होगी लेकिन सॉल्वेंट यानी कि पानी की मिकदार बहुत कम होगी। तो इस पर्पस के लिए कौन सी अडेप्टेशन है हमारे पास, किडनीज क्या करती हैं, बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं ताकि वाटर कम से कम और साल्ट ज्यादा से ज्यादा बॉडी से बाहर जा सके। स्टूडेंट यहां तक तो ये बात ठीक थी। कुछ में क्या होता है हमारे पास, कुछ एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो यहीं पे डिस्कस करते हैं पॉइंट। दे कंजर्व वाटर थ्रू
बिहेवियरल अडेप्टेशन। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहां तक तो सीधी सीधी बातें थी कि किडनी मौजूद है या डेड सेल मौजूद है स्टूडेंट्स, यहां तक तो बात समझ आ रही थी, लेकिन यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आई है, दे कंजर्व वाटर थ्रू बिहेवियरल अडेप्टेशन। ये किस तरह के अडेप्टेशन है स्टूडेंट? ये किस तरह के अडेप्टेशन अगर देखें तो ये ऐसी अडेप्टेशन है हमारे पास जो कि अगर बात करें हमारे पास क्या होता है कि सम टाइम अगर देखें तो स्नेक्स जैसे ही गर्मी आती है, जैसे ही धूप आती है स्टूडेंट, तो वो क्या करते हैं, बिलों में जाके यानी कि अपने घरों में जाके जमीन के अंदर तह बनाई होती हैं तो वहां पे जाके छुप जाते हैं। कुछ इसी तरह के एनिमल्स हैं, जैसे ही धूप आती है स्टूडेंट तो वो हमें दिखने को नहीं मिलते, गायब हो जाते हैं। जैसे कि काफी दिनों तक हमें कोई एनिमल नहीं दिख रहे, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होता है या बहुत ज्यादा गर्मी आती है तो वो क्या करते हैं, दिन के वक्त बाहर नहीं निकलते, लेकिन जैसे ही रात होती है, अगर आप देखें तो हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहां पे मोस्टली अगर मुल्तान वाले एरिया की बात करें तो मोस्टली कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिन को नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही रात होती है तो वो हमें देखने को मिलती हैं स्टूडेंट। तो वो क्या है, उनका बिहेवियर है, मतलब धूप के वक्त बाहर नहीं निकलना, लेकिन जैसे ही रात होती है वो क्या करती हैं, बाहर। लाइक अगर बात करते हैं लीजर्ड्स की, बात करते हैं छिपकलियां स्टूडेंट, दिन को वो नहीं दिखने को मिलेंगी क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे ही रात होती है वो बाहर निकल आती हैं। तो स्टूडेंट वो क्या है, बिहेवियर है, वो उनका बिहेवियर है और ये एक अडेप्टेशन होती है, ठीक है। और इस तरह के एनिमल्स के लिए एक स्पेशल टर्म बोली जाती है नॉकटर्नल। तो अगर यहां पे वो टर्म लिख दी जाए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर टर्म लिख दी जाए तो ऐसे जो एनिमल्स हैं उन्हें हम कहते हैं नॉकटर्नल। दीज टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, यहां पे ब्लू से लिख देते हैं, नॉकटर्नल। स्टूडेंट ये एक एक्स्ट्रा बात थी, इसे याद रखिएगा, क्योंकि बिहेवियर के हिसाब से अगर याद रखें तो नॉकटर्नल ऐसे एनिमल्स जो कि अपने बिहेवियर को शो करते हैं, किस तरह का फिनोमेना शो करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। इसमें थर्मो रेगुलेशन भी आ जाती है, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन भी आ जाती है, तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं नॉकटर्नल। स्टूडेंट यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट हमारी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल दी गई है, कैंगरू रैट। तो समझते हैं कैंगरू रैट जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, वो किस तरह इन्वायरमेंट को फेस करते हैं, डेजर्ट वाला इन्वायरमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है स्टूडेंट। तो यहां पे अगर बात करते हैं अडेप्टेशन इन कैंगरू रैट, फिर टॉपिक को वाइंड आउट करते हैं, कैंगरू रैट वाइंड अप करते हैं फिर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कैंगरू रैट। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिएगा, कैंगरू रैट होता तो ये चूहा है, लेकिन हम इसे कैंगरू क्यों बोलते हैं? स्टूडेंट ये जो हमारे पास चूहे होते हैं, ये जो हमारे पास रैट हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी पीछे वाली दो जो टांगे होती हैं उन्हें ज्यादातर अपने चलने के लिए यूज करते हैं। मतलब पीछे वाली टांगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कैंगरू करता है। कैंगरू आगे वाली टांगों से काम कम लेता है, पीछे वाली ज्यादा यूज करता है। तो इसी तरह ये वाले जो हमारे पास रैट होते हैं, ये पीछे वाले दो टांगे यूज कर रहे होते हैं, तो इसके लिए इनका नाम पड़ गया कैंगरू रैट। तो इससे अच्छे एग्जाम्पल कोई नहीं है समझने के लिए। स्टूडेंट चलिए इसमें अडेप्टेशन देखें, तो ये वाटर को ड्रिंक नहीं करते, डायरेक्टली वाटर ड्रिंक नहीं करते, दे, हालांकि ये डेजर्ट में रह रहे हैं, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। स्टूडेंट अगर ये पानी नहीं पीते तो फिर वाटर का बैलेंस कैसे मेंटेन रखते हैं? तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि इनमें क्या खासियत है। दे ईट seeds that contains carbohydrates। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट्स।
स्टूडेंट ये पानी नहीं पीते, मतलब ऐसे रैट हैं हमारे पास जो कि वाटर को बहुत कम ड्रिंक करते हैं या तो पीते ही नहीं है। दे ईट सीड दैट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म के नतीजे में आपको वाटर देते हैं स्टूडेंट। तो ये बहुत ज्यादा सियाने हैं स्टूडेंट। ये क्या करते हैं, कहते हैं भाई अगर वाटर नहीं मिल रहा तो नो प्रॉब्लम, ये ईट करते हैं हमारे पास सीड को खा लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाले सीड मेटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में वाटर देते हैं। तो स्टूडेंट वो वाटर क्या करते हैं, ये स्टोर कर लेती हैं और जब जरूरत पड़ती है तो अंदर से अंदर ही वो वाटर यूज होता रहता है। तो इन्हें वाटर पीने की या वाटर ड्रिंक करने की जरूरत पेश नहीं आती। तो स्टूडेंट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन यही थी, द ईट सीड्स दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स विच, यहीं पे अगर पॉइंट को लिख लें, विच प्रोवाइड water metabolically। स्टूडेंट ठीक है, यहां तक ये बात हो गई। स्टूडेंट अब एक हमारे पास डेफिनेशन आती है, एक टर्म बोली जाती है एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस, और इसी के साथ करेंगे हमारा टॉपिक वाइंड अप स्टूडेंट्स। हमने यहां पर डिफरेंट वर्टिब्रेट्स को भी देखा, हमने डिफरेंट मतलब हमारे पास आर्थ्रोपोड्स भी थे इंसेक्ट्स में, जिसमें हम इंसेक्ट्स को पढ़ते हैं, हमने डिफरेंट अडेप्टेशंस को देखा। तो स्टूडेंट्स इस सारी अगर अडेप्टेशन को देखें तो हर एनिमल्स के पास अपनी अपनी अडेप्टेशन मौजूद है। हर एनिमल क्या करता है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को फेस कर सकता है, उसके लिए उसके पास अडेप्टेशन है। तो ऐसे टर्म हमारे पास क्या होती है, एनहाइड्रोबायोसिस। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन अगर लिखिए तो यहां पर लिखते हैं स्टूडेंट्स, एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन which is various, मतलब different in different animals। Student, animals can tolerate dehydration which is various in different animals, मतलब different animals में different तरीके होते हैं, डिफरेंट अडेप्टेशन होती हैं, जिसके नतीजे में वो क्या करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं और डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करते हैं। इस हमारे पास इस वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या कहलाती है, एनहाइड्रोबायोसिस। तो यहां पे अगर लिख दें, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। स्टूडेंट यहां तक हमने देखा डिफरेंट एनिमल्स कैसे ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं और कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं। तो यहां तक हमारा ऑस्मो रेगुलेशन का जो एक हमने स्टार्ट किया था टॉपिक स्टूडेंट्स, बहुत लेंथी था, हमने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को स्टडी किया। आज हमारा जो लास्ट वाला इन्वायरमेंट था वो भी अपने अंजाम को पहुंच चुका है स्टूडेंट्स। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन, एंड एक्सक्रीशन के खत्म होने के बाद स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे थर्मो रेगुलेशन। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।